नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, प्राचीन भारत में संडे की छुट्टियां नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि प्राचीन भारत के लोग सप्ताह के 7 दिन काम करते थे। हफ्ते की छुट्टी या फिर संडे की छुट्टी जैसी कोई चीज प्राचीन भारत में थी ही नहीं। ये तो अंग्रेजों ने हमारे यहां इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, प्राचीन भारत में लोगों को महीने में केवल 6 दिन की छुट्टियां होती थी और ये इन 6 दिन की छुट्टियों में वो क्या करते थे, ये 6 दिन की छुट्टियां क्यों होती थी, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है। कुछ दिन पहले मैंने आपसे ऑटोफैगी और कीटो डाइट के बारे में चर्चा की थी और बताया था कि ऑटोफैगी कुछ और नहीं केवल उपवास है। और दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के दिन आप में से कई सारे लोगों ने 12 घंटे या 24 घंटे का उपवास जरूर रखा होगा। और उपवास का हमारे स्वास्थ्य में कितना बड़ा योगदान है। उपवास हमें न केवल स्वस्थ रहने में मदद करता है बल्कि स्वस्थ होने में ही मदद करता है। ये बहुत सारी बीमारियों के रोकथाम के साथ ही इसके उपचार में भी कारगर है। उपवास के माध्यम से कैंसर जैसी बीमारी से भी पार पाया जा सकता है। इस पर हमने पहले एक वीडियो बनाया था, कैंसर कारण और निदान, क्या बिना दवाई के भी कैंसर ठीक हो सकता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आधुनिक विज्ञान भले ही कितना अधिक तरक्की क्यों न कर ले, आज हर क्षेत्र में उसने काफी तरक्की की है, लेकिन आज तक वो कैंसर की कोई दवा नहीं बना पाया। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कैंसर का जो इलाज है वो मेडिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड क्यों है। दोस्तों, मैंने उस वीडियो में आपको यह भी बताया था कि कैंसर क्या है और किस कारण से उत्पन्न होता है। और दोस्तों, मैंने अभी कुछ देर पहले और उस वीडियो में भी जिस ऑटोफैगी और कीटो डाइट सिद्धांत की चर्चा की है, मैंने बताया था उस वीडियो में कि इस सिद्धांत के लिए मेडिकल के फील्ड का नोबेल पुरस्कार 4 वैज्ञानिकों को मिल चुका है। दोस्तों, सबसे पहला पुरस्कार मिला था 2016 में एक जापानी वैज्ञानिक जिनका नाम योशिनोरी ओसुमी है, और दूसरा पुरस्कार नोबेल का मिला है 2019 ईस्वी में अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप में, जिनके नाम हैं काइलिन जूनियर, सर पीटर जे रैटक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा। दोस्तों, सबसे पहले जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी ने ऑटोफैगी के चिकित्सीय प्रभाव को साबित किया था। और जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा की है कि ऑटोफैगी और कुछ नहीं केवल उपवास है, और हम भारतीय जब तब व्रत के नाम पर, त्योहारों के नाम पर उपवास करते ही रहते हैं। दोस्तों, हमने ये भी बताया था कि ऑटोफैगी जो है वो किस तरह से काम करती है और ये किस तरह से रोगों के उपचार व रोकथाम में सहायक है। और वीडियो के अंत में मैंने आपसे एक अपील की थी कि अगर आप किसी गंभीर बीमारी के उपचार के लिए, खासकर कैंसर जैसी बीमारी के उपचार के लिए अगर आप ऑटोफैगी को अपनाना चाह रहे हैं तो कृपया इसे किसी जानकार के देखरेख में करें। तो दोस्तों, उस वीडियो को देख करके, उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत तरह के सवाल किए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑटोफैगी से जुड़ी हर वो जानकारी देना चाहूंगा जो आप जानना चाहेंगे और जो मैं पिछले वीडियो में आपको नहीं दे पाया था। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही अधिक इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी ने ऑटोफैगी को
क्लिनिकली प्रूव किया था, उसके चिकित्सीय प्रभाव को साबित किया था। और उन्होंने बताया था इस ऑटोफैगी को अपनाने के लिए उन्होंने 72 घंटे का उपवास बताया है। और ये 72 घंटे का उपवास यानी 3 दिन, और इन 3 दिनों में आपको कुछ भी खाना नहीं है, केवल पानी पीना है। जैसे दोस्तों हम भारतीय लोग जब व्रत करते हैं तो साबूदाना, जूस, शरबत, चाय, दूध वगैरह ले लिया करते हैं, उस तरह से इसमें नहीं करना है। आपको डाइटिंग और उपवास के अंतर को समझना पड़ेगा। दोस्तों आप जब भी ऑटोफैगी को अपनावें किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, तो इससे पहले आपको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना पड़ेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि इम्यून सिस्टम जो है न केवल हमें बीमारियों से बचाता भी है, बल्कि यह हमें बीमारी से जल्दी उबरने में भी मदद करता है। दोस्तों इम्यूनिटी को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत तरह की गलतफहमियों के शिकार हैं, जिसमें एक कॉमन गलतफहमी है कि इम्यूनिटी जो है वो केवल कम्युनल डिजीज की रोकथाम में सहायक है। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका इम्यूनिटी मजबूत है तो सबसे पहले यह आपको बीमार पड़ने ही नहीं देगा, और अगर किसी तरह से आप बीमार पड़ भी गए ना, तो और लोगों की तुलना में जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, आप बहुत जल्दी स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों कोरोना के टाइम में हम सभी ने इसको महसूस किया है, और मैं भी इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हूं। कोरोना के दूसरी लहर में दोस्तों मेरी 3.5 साल के नतनी सहित हम पूरा परिवार बारी बारी से कोरोना के चपेट में आ गए थे। और दोस्तों पत्नी चूंकि सबसे बाद में इसके चपेट में आई थी, इसलिए उनकी स्थिति काफी गंभीर भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे शायद मेरी इस बात पर कि हम लोग बिना हॉस्पिटल गए घर पर ही रह करके पूरी तरह से ठीक हो गए 72 से 96 घंटे के अंदर अंदर। दोस्तों ऐसा कैसे संभव हुआ? तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को नियमित देखते हैं, अगर आपको मुझसे पहले से परिचय है, तो आपको पता होगा कि मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशन और डाइटरी एडवाइजर हूं, एक वेलनेस कंसल्टेंट का काम करता हूं। तो दोस्तों हम लोग अपने इम्यूनिटी को लेकर के पहले भी काम कर रहे थे। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड सप्लीमेंट ले रहे थे। क्योंकि आज के तारीख में हम जो कुछ खाना खा रहे हैं, उस खाना से, उस भोजन से हमारे शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं हो पाती, तो फिर बाकी जरूरतें कैसे पूरी होगी। तो इसलिए हम इन्हें फूड सप्लीमेंट के माध्यम से, ऐसे फूड सप्लीमेंट जो प्योर नेचुरल सोर्स से प्राप्त किए गए हैं, ऐसे नेचुरल सोर्स जो नेचुरल होने के साथ साथ ऑर्गेनिक भी हैं, उससे बने हुए हैं, इसको हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो जब हम लोग इसके चपेट में आए, हमें इसके लक्षण दिखे, तो हमने इम्यूनिटी को सपोर्ट करने वाले कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी ऐड किए, और पहले से चल रहे प्रोडक्ट्स को, पहले से जो प्रोडक्ट हम लोग ले रहे थे, हमने उसके डोज को डबल ट्रिपल भी किया, जिसका नतीजा हुआ कि हमें इतना शानदार रिजल्ट मिला। हम डॉक्टर और हॉस्पिटल के चक्कर के साथ साथ लाखों रुपयों के खर्च से बच गए। दोस्तों ये प्राचीन भारत में ये जैसा मैंने बताया था कि केवल 6 दिन की छुट्टी होती थी। तो ये 6 दिन की जो छुट्टी होती थी वो 2 चरणों में होती थी, वो 3-3 दिन के लिए होती थी। वो जो 2 दिन थे वो थी पूर्णिमा और अमावस्या, और ये जो 3 दिन होता था वो था पूर्णिमा से 1 दिन पहले, पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा के अगला दिन। उसी तरह से अमावस्या से 1 दिन पहले, अमावस्या के दिन, और उसके अगले दिन। और प्राचीन भारत में हर आदमी ये महीने में 2 बार 3-3 दिन के लिए ये व्रत रखा करता था, उपवास रखा करता था। और यही वजह है कि प्राचीन भारत के लोग जो है वो काफी स्वस्थ हुआ करते थे। दोस्तों आप जब ऑटोफैगी को अपनावें तो आपको पानी की मात्रा का जरूर ध्यान रखना है, और पानी की अगर कमी हो गई आपके शरीर में, तो उस स्थिति में आप डिहाइड्रेशन के शिकार होंगे, और जब डिहाइड्रेटेड होंगे तो फिर आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा, और इस तरह से आपको न तो ऑटोफैगी ढंग से काम करेगी और कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर अपने इम्यूनिटी सिस्टम को या इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको
अपने लीवर को मजबूत करना पड़ेगा। और लीवर का जो कंडीशन है, आपका बीमारी का क्या कंडीशन है, उस बीमारी के कारण इस समय आपका क्या फिजिकल कंडीशन है, इस आधार पर आप तय करें आपको कौन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए। और ये सप्लीमेंट कम से कम 1 महीना पहले तो जरूर लेना चाहिए। और जिस समय आप ये ऑटोफैगी का थेरेपी अपना रहे हैं, उस समय आपको इन सप्लीमेंट को भी नहीं लेना है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं लेना है। जैसे मैंने दोस्तों बताया कि जब भी आप ऑटोफैगी को अपनावें तो केवल और केवल पानी लेना है। व्रत के तरह साबूदाना, जूस, दूध, छाछ, लस्सी वगैरह नहीं पीना है। आपको मैंने ये डाइटिंग और उपवास में अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सब लेते हैं तो ये डाइटिंग कहलाएगा, उपवास नहीं। और मेरी समझ में तो ये डाइटिंग भी नहीं है, ये कुछ और है। दोस्तों, जिस तरह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो ये ज्वार भाटा समुद्र के पानी को अपनी ओर खींच लेता है या फिर उसको नीचे की ओर धकेल देता है। तो प्राचीन भारत में जो संडे के दिन ही प्राचीन भारत में संडे के बदले पूर्णिमा और अमावस्या को जो छुट्टी होती थी, वो 3-3 दिन की, हर महीने में 6 दिन की। उसके पीछे कारण यही था कि समुद्र में ज्वार भाटा भी इन्हीं 2 दिनों में आता है, इन्हीं 2 दिवसों पर आता है। दोस्तों, आज हम आधुनिक विज्ञान का छात्र होने के नाते, या जिन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की है, भले ही ग्रह गोचर या फिर ज्योतिष को नहीं मानते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप जरा सोचिए कि जब हजारों किलोमीटर दूर से सूर्य और चंद्रमा समुद्र के पानी को प्रभावित कर सकते हैं, तो क्या पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उस पर असर नहीं पड़ता होगा। दोस्तों, जब ये पूर्णिमा और अमावस्या की तिथि आती है, उस समय हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिसके चलते हमारे शरीर में कुछ ऐसे अनवांटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं जो अगर हमारे शरीर में मौजूद रहे, उन्हें शरीर से निकाला नहीं गया तो हम बीमार भी पड़ेंगे और हो सकता है हमारी स्थिति इतनी गंभीर हो जाए कि मौत भी हो जाए। तो इसीलिए इन जहरों को, इन विष को, इन अनवांटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, इसको समय समय पर शरीर से बाहर निकालना है, और इसी को डिटॉक्सिफिकेशन बोला जाता है। ये उपवास जो है वो नेचुरल वे है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का। बिना कोई दवा खाए, बिना कुछ किए हुए आप अपने शरीर को पहले की तुलना में पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आप जब ये ऑटोफैगी का सिद्धांत अपनावे, ऑटोफैगी थेरेपी अपनाएं, तो आपको भोजन के अलावा पानी के अलावा और कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं खाना है, केवल पीना है, और वो भी केवल पानी के अलावा कुछ नहीं। आप अगर 72 घंटे का नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप 36 घंटे का, 24 घंटे का, नहीं तो 15 घंटे का तो जरूर करें। और दोस्तों, 15 घंटे के उपवास को आप अगर चाहें तो हर रोज कर सकते हैं। इसके लिए आपको रात का खाना जल्दी खाने की आदत डालनी होगी। शाम 7 बजे तक आप रात का खाना जरूर खा लें, और अगले दिन आप सुबह 10-11 बजे से पहले खाना खा नहीं पाएंगे तो आप गौर करके देख लीजिए ये पूरे 15 घंटे हो गए कि नहीं। तो दोस्तों, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन का खाना ही केवल खाकर रहते हैं, रात में खाना नहीं खाते। रात के खाना को वो सूर्योदय से पहले ही खा लिया करते हैं। दोस्तों, मुझे याद है कि मेरे एक नाना जी हुआ करते थे जो काफी पहले से इस तरह से करते थे। रात का खाना वो हमेशा सूर्यास्त होने से पहले खा लेते थे, और ये उस समय से कर रहे थे जब मैं क्लास 3-4 में पढ़ा करता था। और दोस्तों, यही कारण है कि वो अपने 5 भाइयों में सबसे अधिक दिन तक जिए और पूरी तरह से स्वस्थ रहते हुए मरे। जी हाँ, जिस दिन उन्होंने अपना प्राण त्यागा है, उस दिन भी उन्होंने अपने सारे काम खुद से किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल होगा कि जब वो पूरी तरह स्वस्थ थे तो फिर वो मरे कैसे। तो दोस्तों, मरने का स्वस्थ या अस्वस्थ रहने से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से दांत आना, दाढ़ी मूंछ आना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसी तरह से मृत्यु भी एक नेचुरल प्रोसेस है। जो आदमी पैदा लिया है उसका मरना तय है, वो आज मरे या कल मरे या फिर जब भी मरे। तो दोस्तों, ये
इस पर हम आपको बाद में एक अलग वीडियो बनाएंगे, वेलनेस इंडस्ट्री वर्सेस सिकनेस इंडस्ट्री, तो आप इस चीज को बेहतर समझेंगे। दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा की थी वीडियो में कि आज तक मेडिकल के फील्ड में कैंसर की दवा क्यों नहीं खोई जा सकी है। इसलिए कि ड्रग माफियाओं का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है कि इसकी दवा नहीं बने। ये कैंसर के दवा का जो कारोबार है वो करोड़ों अरबों खरबों रुपयों का है पूरे वर्ल्ड वाइड, और वो लोग चाहते नहीं कि इसकी दवा बने, क्योंकि इससे दवा मार्केट बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। तो दोस्तों जब हम उस सिकनेस इंडस्ट्री वर्सेस इलनेस इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे तो आप देखना उसकी सच्चाई को आप बेहतर समझ पाओगे। दोस्तों ये प्राचीन भारत से ही हमें कैंसर जैसे बीमारियों का इलाज पता था, ऑटोफेगी के बारे में जानकारी थी, हम इसे अपनाते भी थे, लेकिन इसे केवल ड्रग माफियाओं के चक्कर में सामने नहीं आने दिया जाता था, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। तो दोस्तों आज महाशिवरात्रि है, जैसा मैंने शुरू में कहा, आज आपने भी उपवास रखा होगा। अब इस बार अगर आपने कुछ ले लिया है तो कोई बात नहीं, आगे से आप ध्यान रखें कि आप जब भी व्रत करें, महीने में करें, 2 महीने में करें, 6 महीने में करें, तो व्रत का मतलब है ज्यादा से ज्यादा आप केवल पानी पी सकते हैं, पानी के अलावा कुछ ना खाएं। तो दोस्तों आप आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप ये ऑटोफेगी के सिद्धांत को अपना रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो उसमें अगर आप जूस, दूध, चाय वगैरह लेते हैं तो हो सकता है आपको उससे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन अगर आप चिकित्सीय दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर आप ऑटोफेगी को अपना रहे हैं, तो अगर आप पानी के अलावा कुछ और भी लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये थेरेपी उतना ज्यादा फायदेमंद आपके लिए नहीं होगी जितनी कि आप उसको उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वो हर जीव के शरीर में है। तो जिस तरह से ग्रह गोचर, ब्रह्मांड के जो ग्रह गोचर हैं वो पृथ्वी पर के हर चीज को प्रभावित करते हैं, तो उसी तरह से पृथ्वी के जीव भी उससे प्रभावित होते हैं, और इस कारण से भी हमारे शरीर में कई तरह का कॉम्प्लिकेशन, कई तरह की बीमारियां पैदा होती है। तो ये जो ऑटोफेगी का सिद्धांत है, उपवास व व्रत रखने की जो परंपरा है, जिसे कि हम आज के डेट में ज्यादा प्रगति करने के कारण, अपने आप को ज्यादा आधुनिकवादी बनने के कारण हम अपने पुराने लोगों को दकियानुसी कह करके खारिज कर देते हैं सिरे से, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो ये नहीं करना है दोस्तों। हमारे जो पूर्वज थे, भले हमसे मतलब किताबी ज्ञान के मामला में, पढ़ाई के मामला में पीछे रहे हों, लेकिन बाकी ज्ञान के मामला में वो हमसे काफी आगे थे। जिस चीज को साइंस अभी ढूंढ भी नहीं पाया है, उन चीजों की भी जानकारी उन्हें काफी पहले से थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से कैंसर का कारण और इलाज वाला वीडियो आपको पसंद आया था, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इस चीज को दूसरे को भी प्रमोट करें, दूसरे को भी भेजें, ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पर आप हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझको आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट करने का हौसला बना रहे। दोस्तों ये स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। आज हम जो भी थोड़ा बहुत इसके प्रति कॉन्शियस हुए हैं तो वो समझिए कोरोना की देन है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो कम से कम एक वीडियो सप्ताह में मैं निश्चित रूप से स्वास्थ्य से संबंधित आपके लिए लाया करूंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।